अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़िट फाट होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसकी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, तो स्टे ट्यून। तो इस बैग में तितली के थोड़े बहुत जो हैं वो सर्दियों के कपड़े जो हैं वो मैंने इसमें रख दिए हैं, और बाकी के जो हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है अपने फैंसी ड्रेसेस जो है वो भी निकाल लिए हैं। इनको मैं हैंग करवाऊँगी क्योंकि फ़ोल्ड करके रखने के बाद ख़राब ही हो जाएंगे। तो there is that Didi watching her poems. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हमने एक और चीज़ बाई की है, परचेज़ की है, तो वो है ये साइकिल। असद ने पहले भी एक साइकिल बाई की थी, लेकिन वो हमने नीचे खड़ी की और रात को ही कोई ले गया उसको, मतलब वो चोरी हो गई थी। तो उसके बाद जो है असद ने फिर जो है वो साइकिल नहीं ख़रीदी, फिर बाइक ख़रीदी। और अभी जो है बाइक हम जैसे कि जा रहे हैं तो उन्होंने यहीं पे सेल कर दी, क्योंकि वो यहाँ ख़रीदी थी और था भी वो सियालकोट की नंबर प्लेट में थी। तो वो कह रहे थे कि इसको इधर ही बेचना बेहतर है, तो वो उन्होंने सेल कर दी और अपने लिए जो है ये वाली बाइक साइकिल ख़रीदी है। और बहुत अच्छी है, मैंने ख़ुद उस दिन चलाई थी। और देख लें, फर्नीचर इस तरह से पैक हो गया है। ये ड्रेसिंग टेबल था, इसके अंदर हमने पिलोज़ वगैरह फिल कर दिए हैं। भी इसके पीछे भी एक ब्लैंकेट लगेगा और ये पूरी तरह इस तरह से सिक्योर हो गई है। इसके ऊपर भी थोड़े से वो रखे, कार्डबोर्ड रख के जो है इसको पैक किया है। और ये इधर बाकी जो है कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं, इस सब में आएगी चीज़ें। ये छोटे हैं, ये बेड और साइड टेबल्स वगैरह पैक हो गई हैं। और ये भी कंबल हैं और इसमें भी कंबल हैं। और अभी हम ले लेते हैं तितली के कपड़े, जो कि संभालने वाले हो गए क्योंकि अभी गर्मी हो गई है। सॉरी फॉर दिस मैस, बट यहाँ से अब हम कपड़े जो है वो इकट्ठे करके ले जाके उस बैग में डाल देते हैं। तो जनाब, जैसा कि मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है सारा सामान इकट्ठा करना, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। लेकिन ये अच्छा है कि असद को काफ़ी प्रैक्टिस है पैकिंग करने की, चीज़ें इधर से उधर करने की, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया है इस सेटअप में, तो उनके लिए काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। और मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट करना, घर शिफ्ट करना, हर चीज़ शिफ्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। और फिर उसके बाद समर और विंटर्स के अलग अलग कपड़े होते हैं, तो हर चीज़ संभालना और रखना रखाना और सेफ़ली दूसरी जगह पे पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा तो खैर कभी इस तरह से नहीं हुआ, बस जहाँ पे ही मतलब एक ही घर में आप बड़े होते हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है तो चले वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे सेटअप में जो है आपको हर 2 साल बाद, 1 साल बाद जो है अपना घर सब कुछ शिफ्ट करना पड़ता है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैक्टिक। लेकिन ये है कि आप इंजॉय करते हैं, आप हर स्टेशन देखने को मिल जाता है, आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दूसरा ये कि आप डिफरेंट कल्चर्स देख लेते हैं, डिफरेंट सिटीज़ घूम लेते हैं। और देखते ही देखते मैंने इन 2 जो बैकपैक्स हैं इनमें तितली के जो है वो विंटर्स के सारे कपड़े रखे हैं। और बाकी जो इस वाले बॉक्स में, पहले तो सबसे पहले मैंने अपनी दोनों कबर्ड्स को खाली किया और ये मोहतरमा मेरे साथ ही बैठी हैं। एक बॉक्स में जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह थी तो वो मैंने एक बॉक्स में रख ली, कॉटन में रखी हैं। लेकिन वो मैं सोच रही हूँ पहले सामान के साथ ना भिजवाऊँ, अपने पास रखूँ, क्योंकि आपको मेडिसिन की किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। और ये सारी तितली की बेसिक मेडिसिन्स हैं, फ्लू की, बुखार की, एंटीबायोटिक्स और वेरी मच बहुत सारी मेडिसिन हैं। और ये यहाँ पे जो है कॉटन्स वगैरह में जो है हम सारी फ्रेजाइल चीज़ें जो है वो टूटने वाली चीज़ें वो सब यहाँ कॉटन्स में बंद कर रहे हैं। तो आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी कि हमने किस तरह से पैकिंग की है। लैम्प्स वगैरह जो है हर चीज़ को हमने प्रॉपर्ली जो है पहले न्यूज़पेपर में रैप किया, फिर उसके बाद जो है उनको कॉटन्स में रखा।
और फिर उसके बाद जो है हमने इसमें और न्यूज़पेपर या कपड़ा वगैरह जो होता है कपड़े को उसको हमने ऊपर बिछा दिया ताकि थोड़ी सी कुशनिंग इफ़ेक्ट हो और वो एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्राइक ना करे, ताकि चीज़ें टूटे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमने लॉन्ग रन में जो है वो यूज़ करनी है। तो इस वजह से चीज़ों की बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें आप बार बार नहीं परचेज़ कर सकते, काफ़ी फ्रेजाइल और कीमती चीज़ें हैं तो बार बार आप ले नहीं सकते। तो इस वजह से इनको बहुत ही ख्याल के साथ आपने पैक वगैरह करना होता है। और ये मैंने अपने सारे जूते निकाले हैं, इनको मैं वैसे ही रखने लगी थी, लेकिन फिर असद ने मुझे कहा कि इनको साफ़ करके रखो, शॉपर में डाल के रखो, कहीं कुछ कॉटन गीला वगैरह ना हो जाए तो सारे जूते ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने वैसे ही किया, सबसे पहले मैंने उनको साफ़ किया, फिर एक एक पेयर को एक एक शॉपर में बंद करके मैंने कॉटन में भर दिया और वो कॉटन भी पैक कर दिया। यहाँ पे इसमें जो है वो रॉकिंग चेयर है और इधर जो गर्ली सी बंधी हुई है इसमें हमारे पास जो है वो टी ट्रॉली है। और बाकी एसीज़ वगैरह जो है अभी फ़िलहाल बॉक्सेस में है, इनको जो है अभी हमने इनके लिए वुडन क्रेट्स बनाए हैं, हम इसको उसमें डालेंगे ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि दे आर अ वेरी हेल एक्सपेंसिव परचेज़ और आप बार बार नहीं ख़रीद सकते एसी, तो इस वजह से बहुत ख्याल से रखना है। अभी साथ में रग्स वगैरह भी पैक हो गए हैं, बैक पैक्स भी, मतलब कि सिर्फ विंटर की चीज़ें पैक हुई हैं, अभी समर्स की खैर उसकी ऐसी चीज़ें है भी नहीं, क्योंकि पिछले साल की हैं और वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हैं उस पर। तो समर्स की तो इसके लिए बस 2-3 ही ड्रेसेस हैं, मतलब 2-3 ही है, थोड़े से हैं लेकिन इतने नहीं हैं, अभी ख़रीदने हैं। और क्योंकि शी इज़ माशाल्लाह ग्रोन अप किड नाउ, तो अभी इसको और ज़रूरत होगी। और साथ में देख लें मामा ड्यूटीज़ आपको सब सुपरवाइज़ भी करना होता है, सब देखना भी पड़ता है और अपनी ड्यूटी भी करनी होती है। और उसके बाद जो है जिन्होंने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं तो उनको आइडिया होगा, जो मैंने अपने बेडरूम में बेड के ऊपर जो हेडबोर्ड टाइप बनाया हुआ है तो उसको भी जो है वो खोलना है, क्योंकि उसमें भी कर्टन्स हैं और साथ में जो है वो बैम्बूज़ वगैरह जो हैं उसको भी मैंने हटा दिया। और देखिए रूम कितना स्पेशियस लग रहा है और बहुत ज़्यादा खाली खाली भी लग रहा है। आपको एक सेटअप की आदत हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है जब वो रिमूव हो जाता है तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा लगता है। तो ये फेरी लाइट्स मैंने उतार दी क्योंकि ये जल चुकी थी और इसको अब हम फेंक देते हैं। और उसके बाद जो है अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने टेबल्स जो है उनको किस तरह से पैक किया है। ये इस पे जो है शीशा था, शीशा हमने सेफली उतार लिया और पहले जो है न्यूज़पेपर को हमने इन टेबल्स के ऊपर स्कॉच टेप से लगाया। फिर उसके बाद जो कंबल है उसकी स्ट्रिप्स जो है वो काट के हमने जो है उसको उस पर लपेटा ताकि कहीं पे कोई डेंट वगैरह ना पड़े, कहीं से टूट ना जाए, कहीं से पॉलिश वगैरह ना उतर जाए। तो इस वजह से इसको हमने डबल कोटिंग करवाई है और फिर उसके बाद जो है हमने इसको बांध लिया है। और अभी आप देख सकते हैं शीशा वगैरह हमने उतारा हुआ है। और ये जो है टेबल का पूरा सेट है, 2 स्मॉल है और एक बड़ी है, कॉफ़ी टेबल है। तो इसको भी इसी तरह नीचे न्यूज़पेपर लगा के और फिर उसके ऊपर जो है कंबल उसको लपेटा हुआ है ताकि ये सेफ़ रहें और रास्ते में कहीं टूटे वगैरह ना। और देख लें इस तरह से ये कंबल है। और अभी जो है बहुत सारी चीज़ें इसी तरह पैक करनी है, लेकिन सबसे पहले टेबल्स हो जाए। अभी उसके बाद जो दूसरा बड़ा मसला है वो सोफ़ों का है। सोफ़ों को हमने पहले जो है प्लास्टिक या टैलिक कह लें, प्लास्टिक शीट जो है इसमें पहले हमने रैप किया है, इसको स्कॉच टेप लगाई है। जितने भी पिलोज़ और कंबल वगैरह थे वो हमने सोफ़ों के दरमियान में रख लिए हैं ताकि स्पेस भी बच जाए, क्योंकि हमारे पास अभी वो क्या कहते हैं उसको, वो ट्रंक नहीं है, हमने अभी परचेज़ नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेशन पे इंशाल्लाह कोशिश रहेगी सबसे पहले ट्रंक ख़रीदें। और तो इस वजह से हमने वो पहले सोफ़ाज़ में रख दिए हैं और उसके ऊपर हमने प्लास्टिक लपेट दी है और उसको टेप कर दिया है। और अभी जो है सबसे बड़ी चीज़ दूसरी वो मैट्रेसेस हैं, हमने यहीं पे 2 डबल मैट्रेस लिए हैं और 2 सिंगल लिए हैं। तो अभी उनको सेफली यहाँ से पहुँचाना है, क्योंकि मैट्रेस भी लॉन्ग टर्म में आपका यूज़ होता है और ये बड़ी परचेज़ में है। और उसके बाद जो है बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना है, तो टू बी कंटिन्यू टिल नेक्स्ट व्लॉग। तब तक आप लोग ये वीडियो देखकर एंजॉय करें। कोई मत हुआ है Hay poem dat toe bij Hay poem dat toe bij Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. En quenk quenk en quenk 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 quenk. E-I-E-I-O. Old MacDonald's have a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a duck. On Iya, that one he iya. had a duck. There quack quack, had a quack quack. Everywhere quack 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 quack. Suba tak quack quack, quack quack.